अभी हम लोग एज ए पॉलिटिकल पार्टी दोनों उपचुनाव लड़ने के विचार में हैं। तारापुर की और कुशेश्वर स्थान की जनता विकास से कोसों दूर है। पिछले 16 साल से उनका कोई विकास नहीं हुआ, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया है कि दोनों उपचुनाव हम लड़ेंगे। दोनों जो युवा नेता हैं यह बिहार की चिंता करते हैं, बिहार के विकास की चिंता करते हैं। पिछले 16 साल से बिहार में विकास के नाम पे सिर्फ ढकोसला ही परोसा गया है। तो कहीं ना कहीं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी दोनों युवा हैं और बिहार का चिंता करते हैं, तो दोनों का सोच भी आप लोग को एक जैसा ही लगता है। तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार के बहुत बड़े लीडर हैं। देखिए, पहले नंबर की पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिए। जो उनके तथाकथित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुंह में रजनीगंधा और कदमों में दुनिया, बराबर प्रयास करते रहते हैं। बिहार में 2 जगह उपचुनाव होने वाले हैं, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। उसको लेके तमाम जो राजनीति पार्टी है अपने अपने तरीके से तैयारी में जुट चुकी है। वहीं बात कर ले लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी बीते दिन कह दिया था कि बिहार में जो 2 जगह उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेके हम अपनी उम्मीदवार उतारेंगे। बात करने के लिए लोजपा के प्रवक्ता चंदन सिंह हमारे साथ है। सवाल मेरा ये है, दोनों सीटों पे आप उम्मीदवार उतारेंगे या फिर एक सीट पे? नहीं, देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार संसदीय बोर्ड इसको तय करेगी और केंद्रीय संसदीय बोर्ड में जब भेजा जाएगा तो उस समय विचार होगा। अभी हम लोग एज ए पॉलिटिकल पार्टी दोनों उपचुनाव लड़ने के विचार में हैं। तैयारी पूरी तरह से है दोनों सीटों देखिए, की। जनता का इतना दबाव है हमारे ऊपर और तारापुर की और कुशेश्वर स्थान की जनता विकास से कोसों दूर है। पिछले 16 साल से उनका कोई विकास नहीं हुआ, मूलभूत समस्याएं वहाँ अंबार है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया है कि दोनों उपचुनाव हम लड़ेंगे। सवाल ये भी है कि क्या गठबंधन की भी बात हो सकती है? देखिए, भविष्य के गर्भ में यह छिपा हुआ है कि किसके साथ गठबंधन होगा, प्रत्याशी कौन होंगे, ये अभी हमारे संसदीय बोर्ड में यह तय होगा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आखिरी निर्णय होगा कि हमारा गठबंधन का स्वरूप क्या होगा या फिर हम अकेले ही चुनाव मैदान में जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि बाई इलेक्शन हम कभी नहीं हारते हैं। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की लड़ाई हमेशा से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों से रही है। क्या आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि चिराग और तेजस्वी आने वाले उपचुनाव में एक साथ एक मंच पे होंगे? देखिए, बिहार का विकास पिछले 16 साल से नहीं हुआ है और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने स्पष्ट कह दिया है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी का नीतिगत और सिद्धांत उसका हम विरोध करते हैं। व्यक्तिगत हमारा कोई उनसे विरोध नहीं है और बिहार के विकास में जो भी लोग साथ में आना चाहते हैं उनका तो हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन गठबंधन के लिए आखिरी निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही होगा कि गठबंधन का हमारा स्वरूप क्या होगा या अकेले हम चुनाव में जाएंगे। लेकिन अलबत्ता यह बता दूं कि दोनों जो युवा नेता हैं यह बिहार की चिंता करते हैं, बिहार के विकास की चिंता करते हैं। पिछले 16 साल से बिहार में विकास के नाम पे सिर्फ ढकोसला ही परोसा गया है। तो कहीं ना कहीं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी दोनों युवा हैं और बिहार का चिंता करते हैं, तो दोनों का सोच भी आप लोग को एक जैसा ही लगता है। सवाल मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, सवाल इसलिए दोहरा रहा हूँ, नीतियों की बात आप करते हैं। नीतीश कुमार पे लगातार चिराग पासवान हमलावर रहते हैं, तेजस्वी यादव खुद भी हमलावर रहते हैं। ऐसे में किस बात का इंतजार है? क्यों चिराग पासवान किसका इंतजार कर रहे हैं? आखिरकार गठबंधन नहीं करने के पीछे का कारण क्या है? नहीं, गठबंधन अभी तो चुनाव कोई अभी ऐसा है नहीं। अभी तो उपचुनाव की बात है। उपचुनाव में हमारे जो बिहार संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं आदरणीय हुलास पांडे जी अपने नेतृत्व में इसको तय करेंगे और ऊपर में केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजेंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गठबंधन का स्वरूप या अकेले जाना है यह निर्णय लेंगे। अभी तो यह जल्दबाजी है, लेकिन जो भी निर्णय होगा आप सभी मीडिया बंधुओं को इसकी जानकारी दी जाएगी। देखिए चंदन जी, सवाल मेरा फिर से इसलिए है क्योंकि लालू प्रसाद यादव भी एक मंच से कह चुके हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कह दिया था कि चिराग पासवान एक अच्छे लीडर हैं और वो उनमें तमाम वो गुण हैं और चिराग और तेजस्वी को एक साथ आना चाहिए। नज़दीकियाँ भी काफ़ी इन दिनों बढ़ी है आप दोनों के बीच। चिराग पासवान छोटे भाई कहते हैं। बीते दिन चिराग पासवान एयरपोर्ट पे भी ये कहते हैं कि अगर नौवीं फेल आदमी अगर नौकरी नहीं दे सकता है तो नीतीश कुमार क्यों नहीं दिए? देखिए, एनडीए की सरकार 19 लाख रोजगार की बात की थी
अभी तो कोई भी रोजगार का आता पता नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बराबर यह प्रश्न उठाते रहते हैं और कहीं ना कहीं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने लीडर की बात कही है, तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार के बहुत बड़े लीडर हैं। देखिए, पहले नंबर की पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिए, तो अकेले लड़ने की जो कुवत है, जो सेक्रीफाइज है, वो आदरणीय चिराग पासवान जी में ही था बिहार के विकास को लेकर। नहीं तो हम लोग भी गठबंधन में रहते और सत्ता की मलाई खाते। तो सत्ता से हम लोग संघर्ष के रास्ते पे हैं और संघर्ष के रास्ते पे बहुत सारे कांटे होते हैं, लेकिन यह भविष्य का गर्व तय करेगा कि हम लोग किस रास्ते पे फिर संघर्ष के रास्ते पे होंगे या गठबंधन का स्वरूप में होंगे, यह बहुत जल्द आप लोग के बीच में तय हो जाएगा। लेकिन दोनों युवा नेता जो हैं बिहार की चिंता करते हैं और विचार कहीं ना कहीं मीडिया के साथियों को एक जैसा ही लगता है। और देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का आदरणीय तेजस्वी यादव जी के परिवार से पारिवारिक संबंध है, ठीक है, लेकिन राजनीतिक विचार और नीति यह दोनों पार्टियों की अलग है। तो जिस समय बैठेंगे, सभी नेता बैठेंगे, उस समय गठबंधन के स्वरूप पे जरूर चर्चा होगी। एक सवाल आखिरी है, लोजपा के सिंबल को लेके भी पेच फंस रहा है, तो क्या लगता है उपचुनाव में किस सिंबल पे लोजपा लड़ेगी? अगर देखिए, कोई लोजपा के सिंबल पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। पूरे देश भर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आदरणीय चिराग पासवान जी में आस्था को व्यक्त कर दिया है। हमने आग्रह किया है चुनाव आयोग को, यह भी बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। लेकिन सिंबल पे कहीं कोई विवाद नहीं है। यह आदरणीय चिराग पासवान जी का ही लोक जनशक्ति पार्टी है। यह बिहार की जनता, ये 12 करोड़ जनता है। आप देख रहे हैं किस तरीके से एक जन सैलाब आदरणीय चिराग पासवान जी के आशीर्वाद यात्रा में उमड़ रहा है। और यह देख के वर्तमान जो सत्ता है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे हमारे पार्टी को तोड़ने का अथक प्रयास लगातार, जो उनके तथाकथित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुंह में रजनीगंधा और कदमों में दुनिया, बराबर प्रयास करते रहते हैं। तो ये थे चंदन सिंह, जिन्होंने बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब दिया, चाहे उपचुनाव को हो या फिर गठबंधन को लेके हो, क्योंकि इन दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की नजदीकियां काफी ज्यादा बड़ी है। हालांकि इनका कहना है कि परिवार का मसला है, क्योंकि शुरू से वो दोनों परिवार एक रहते हैं। हालांकि राजनीति में दोनों का जो विचार है वो अलग अलग है, लेकिन पारिवारिक रिश्तेदारी रही है शुरू से। तो ऐसे में नजदीकियां क्या होगी वो आने वाला वक्त बताएगा। उपचुनाव में गठबंधन होगा या ना होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी लेकिन जो स्वरूप है वो साफ शब्दों में है कि उपचुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से है और दोनों सीटों पे उम्मीदवार उतारेगी लोजपा। इससे जुड़ी तमाम अपडेट लाइव देते रहेगा। अभी के लिए नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।